नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। ये वीडियो है कुंभ राशि के अगस्त महीने के राशिफल पर आधारित, राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो की शुरुआत में हम देखेंगे कि क्या कुछ ग्रह गोचर रहने वाले हैं। तो इस महीने में गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे, शनि वक्री होकर द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपकी खुद की ही राशि यानी कि लग्न यानी प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु सप्तम भाव में रहेंगे, वहीं पे मंगल, वहीं पे महीने की शुरुआत में सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे और 17 आप अगस्त के बाद वो अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 2 आप अगस्त से मंगल पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे एजुकेशन, आपके किड्स और आपकी जो भी रचनात्मक जो भी आप कार्य करते हैं उसमें ज़रूर बहुत स्पीड आने वाली है। बस आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। इस महीने आपकी जो सबसे बड़ी जो परीक्षा रहने वाली है ना, कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन, मीन्स इमोशंस में नहीं बनना है और दिल से नहीं दिमाग से आपको काम लेना है। कि अगस्त का महीना आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। राहु प्रथम भाव में है, हालांकि कई महीनों से, तो आप कई चीज़ें करना चाहेंगे। कई नए लोगों से इस समय में आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके जीवन जीने का जो थोड़ा सा तरीका है, नज़रिया बदल सकता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा एडवेंचरस भी बन सकते हैं। गुरु छठे भाव में कि जीवन में जो भी सफलता मिलेगी वो आपको अपने मेहनत हार्डवर्क के कारण ही मिलने वाली है। इस समय में विरोधियों या जो भी चैलेंजेस लाइफ के आए तो उनसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारी परिस्थितियाँ आपके फेवर में आने वाली है। 17 आप अगस्त के बाद सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो कुछ अचानक, क्योंकि 8वां भाव अचानक घटनाओं का भाव है, अचानक कोई प्लान्स में चेंजेस आ जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसलिए कोई भी निर्णय उस समय भी धैर्य रखें, अचानक से निर्णय ना लें। गुरु छठे भाव में तो विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के कार्य क्षेत्र में तो बहुत अच्छी पहचान वो दिला सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षा, विशेषकर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पे आपको बहुत सफलता मिलने की संभावना है। शनि द्वितीय भाव में और यहाँ पर वो वक्री भी हो गए हैं, तो क्या है, आय धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन स्थायी रूप से बढ़ेगी, फंड धीरे धीरे जमा होगा। तो पेशेंस रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, परिवार से एका बनाकर रखना है। जो पारिवारिक जो काम कर रहे हैं वहाँ पे जरूर आपको कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है, विशेषकर जो लोग व्यापार में हैं। नए ग्राहक मिल सकते हैं, लेकिन पुराने ग्राहक भी आपको ढूंढते हुए वापस इस समय में जरूर आने वाले हैं। विशेषकर आपका काम कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड, घरों से रिलेटेड, रिसर्च, डिजिटल मीडिया या हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड या कंसल्टेंसी या गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट में है, तो महीने का जो 2nd हाफ है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से महीना संतुलित रहेगा, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में तो धन में और संचय की आदत विकसित करते हैं। वो कभी भी आपसे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करवाते हैं। अचानक आपको कोई बहुत बड़ा लाभ ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आपको जरूर आर्थिक स्थिति से मजबूत कर देते हैं। महीने के मध्य में जरूर कुछ ऐसा होता ना कि सडन कुछ आपके खर्चे आ गए सामने, जो अप्रत्याशित होते, बिल्कुल भी जिसका प्लान नहीं होता है, तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। यदि कोई पुराना आपका कर्ज है तो उसे कम करने की भी तरफ आप इस महीने में कुछ ठोस कुछ कदम उठाने वाले हैं। कैसे उठाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग परिस्थितियां होती है, उस पर ही निर्भर करता है। लेकिन वहीं पे रिश्तों के मामले में ये महीना थोड़ी सी सावधानी आपसे चाहता है, क्योंकि केतु है सप्तम भाव में, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी लगेगी। जीवन साथी या प्रेमी के साथ ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा इमोशनल कुछ डिस्टेंस हो गया, बिल्कुल वैसा ही फील होने वाला है। और ऐसे भी लगने लगेगा कि हमारा रिश्ता तो बहुत ही कमज़ोर हो रहा है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही फील आपको इस समय में हो सकता है। वहीं पे 2 अगस्त से मंगल पंचम भाव में आ जाएगा, तो प्रेम संबंधों में जो होता है ना कि फिजिकल अट्रैक्शन तो आपका डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन वो भी शायद एक टेम्परेरी ही हो सकता है। साथ ही छोटी छोटी बातों पे जैसे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं ना हम, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें हो सकती है, तो आपका रिश्ता खराब भी हो सकता है। जो लोग विवाहित हैं तो जीवन साथी को इस समय में आपको टाइम भी देना पड़ेगा, उसको ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। मीन्स आप अगर अपनी बात मनवाने की जिद करेंगे तो हो सकता है इस समय में आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आ जाए। संतान पक्ष से अच्छी खबर आपको मिलने की संभावना, लेकिन वहाँ पे भी अगर आपने ज़्यादा दबाव डाला या ज़्यादा ही डिसिप्लिन रखवाने की कोशिश की तो शायद आपके वहाँ पर भी रिश्ते कुछ बिगड़ सकते हैं।
शनि द्वितीय भाव में है तो कुछ परिवार की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती है। कोई बुजुर्ग सदस्य भी बीमार हो सकता है या घर में किसी नए मेंबर का आगमन भी हो सकता है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी ही। घर में कोई शुभ कार्य, कोई धार्मिक कार्य का आयोजन भी इस महीने में जरूर हो सकता है। बस आपको वाणी में थोड़ी सी मधुरता बनाकर रखनी है और पूरे परिवार की बात को पहले सुनना है, फिर ही अपनी बात को रखना है। और कोई भी कठोर बात आपको नहीं कहनी है, अन्यथा परिवार को कोई ना कोई सदस्य इससे आहत हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो थोड़ी सी आंखों में अभी दर्द या थकान जैसा आपको लग सकता है। सिर दर्द, हेड माइग्रेन वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। नींद में थोड़ी सी कमी हो सकती है। बस यही ध्यान रखना है। कोई पुरानी अगर बीमारी और गंभीर बीमारी है तो इस समय में थोड़ा सा ज़्यादा आपको टेक केयर करना पड़ेगा। तो अगर आपने थोड़ा प्रॉपर मेडिकेशन भी लिया या ठीक से ट्रीटमेंट हो गई तो शायद वो बीमारी आपकी ख़त्म भी हो जाए। ये भी स्थितियाँ हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, उनकी पढ़ाई में अभी फोकस होगी। विशेषकर जो बच्चे भी जो रूटीन पढ़ाई कर रहे हैं वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन विशेषकर जो बच्चे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जरूर अभी फोकस वाला ही समय है। और मंगल क्योंकि पंचम भाव में, तो जो विशेषकर उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा जो लॉ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आर्मी के कोई एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं या आप कोई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा और उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। तो इस महीने आपके जो लकी कलर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? ब्लू हो सकता है, पर्पल हो सकता है, स्काई ब्लू हो सकता है। लकी नंबर्स आपके लिए 8 और 11 रहने वाले हैं। लकी डेज आपके लिए सैटरडे एंड वेडनेसडे हैं। तो आप सभी कुंभ राशि वाले लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। शनि के उपाय जरूर करते रहिए।